हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKP स्टडी नंबर 1। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 के हिंदी 100 मार्क्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने वही प्रश्न कवर किए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक है। आप लोग भी कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं जयप्रकाश नारायण, बी में है मोहन राकेश, सी में नामवर सिंह और डी में है बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट, है ना। बातचीत शीर्षक निबंध के जो लेखक है वो बालकृष्ण भट्ट है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो आपका दूसरा प्रश्न है कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है उपन्यास, बी है काव्य, सी है निबंध, डी है नाटक। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, निबंध। बातचीत जो है एक निबंध है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि उसने कहा था कहानी के लेखक है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी है बालकृष्ण भट्ट, सी है भगत सिंह, डी है उदय प्रकाश। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर प्रश्न में है कि उसने कहा था किस वर्ष की कहानी है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है 1915, बी है 1920, बी है सी है 1940 और डी है 1960। तो उसने कहा था ये जो है 1960 की कहानी है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1960। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर प्रश्न में है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? यहाँ पर आपके ऑप्शन है गुलेरग्राम, बी है कांगड़ा, सी है बनारस, डी है जयपुर में। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयपुर में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था जयपुर में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। तो यहाँ पर आपका 6 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है भगत सिंह, बी है मोहन राकेश, सी है जयप्रकाश नारायण, डी है आज्ञे। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण, है ना। संपूर्ण क्रांति के जो रचनाकार है जयप्रकाश नारायण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर प्रश्न में है कि लोकनायक किसे कहा गया है। लोकनायक जो है वो किसे कहा गया है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण को, बी है रामनाथ गोयनका को, सी है फणीश्वर नाथ रेणु और डी है कर्पूरी ठाकुर, है ना। तो लोकनायक किसे कहा गया है? यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को, है ना। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न में है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था किसने दिया था? यहाँ पर आपके ऑप्शन है दिनकर, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है मुरारी देसाई और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था जयप्रकाश नारायण दिया था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर प्रश्न में है कि गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है कहा गया है। गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है कहा गया है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए बातचीत में, बी है शिक्षा में, सी है संपूर्ण क्रांति में, डी है प्रगीत और समाज में। तो गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है कहा गया है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे संपूर्ण क्रांति में, है ना। संपूर्ण क्रांति में कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर प्रश्न में है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम है। जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का क्या नाम है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हंसते हुए मेरा अकेलापन, बी है प्रगीत और समाज, सी है बातचीत और डी है संपूर्ण क्रांति। तो जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित जो पाठ है संपूर्ण क्रांति है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। भ्रष्टाचार की जो जड़ है क्या है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है दल विहीन सरकार, बी है सरकार की गलत नीतियाँ, सी है लोक कल्याणकारी कार्यक्रम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरकार की गलत नीतियाँ, है ना। भ्रष्टाचार की जो जड़ है सरकार की गलत नीतियाँ की वजह से भ्रष्टाचार होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। देखिए 12 नंबर प्रश्न में है कि अर्धनारीश्वर की विधा है। अर्धनारीश्वर की विधा है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है कविता, बी है नाटक, सी है निबंध और डी है उपन्यास। तो अर्धनारीश्वर जो है क्या है?
तो अर्धनारीश्वर क्या है, तो डी हो जाएगा, उपन्यास है। अर्धनारीश्वर एक उपन्यास है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपन्यास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो है किसका कल्पित रूप है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है शिव पार्वती, बी है विष्णु और लक्ष्मी, सी है इंद्र और साक्षी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अर्धनारीश्वर जो है शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है ये सही उत्तर जाएंगे, शिव और पार्वती, है ना, शिव और पार्वती हो जाएंगे इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर। देखिए 14 नंबर प्रश्न में है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर शीर्षक उपन्यास के जो लेखक कौन है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलरी, बी है बालकृष्ण भट्ट, सी है विष्णु प्रभाकर और डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर, है ना। अर्धनारीश्वर की जो शीर्षक उपन्यास के जो लेखक है विष्णु प्रभाकर, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर। तो 15 नंबर प्रश्न में है कि विष्णु प्रभाकर की रचना है। विष्णु प्रभाकर की जो रचना क्या है, यहाँ पर आपके ऑप्शन है अर्धनारीश्वर, बी है रोज, सी है ओ सदानीरा और डी है जूठन। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धनारीश्वर। विष्णु प्रभाकर की जो रचना क्या है, तो अर्धनारीश्वर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर। तो देखिए 16 नंबर प्रश्न में है कि 16 नंबर प्रश्न में है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस दिन हुआ, है ना। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस दिन हुआ, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 23 सितंबर 1908, बी है 25 सितंबर 1908, सी है 23 सितंबर 1909 और डी है 25 सितंबर 1909, है ना। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 सितंबर 1908 में जो है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक है। एक लेख और एक पत्र के लेखक है, यहाँ पर आपके ऑप्शन है भगत सिंह, बी है नामवर सिंह, सी है रामधारी सिंह दिनकर, डी है मोहन राकेश। तो एक लेख और एक पत्र के जो लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर। तो 18 नंबर प्रश्न में है कि जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है, कथन है। जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है, कथन है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए है भगत सिंह, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है उदय प्रकाश का और डी है मोहन राकेश का। तो जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है, कथन किसका है, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह का, है ना। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर प्रश्न है। तो 19 नंबर प्रश्न में कि भगत सिंह का जन्म किस दिन हुआ। भगत सिंह का जो जन्म हुआ था किस दिन हुआ था, यहाँ पर आपके ऑप्शन है 28 सितंबर 1907, बी है 28 सितंबर 1928 और सी है नवंबर 1907 और डी है 28 मार्च 1907। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 19 नंबर प्रश्न का ए हो जाएगा, 28 सितंबर 1907 को जो है भगत सिंह का जन्म हुआ था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर। तो 20 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी चंपारण में कब आए। गांधी जी चंपारण में कब आए, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है अप्रैल 1918 में, बी है अप्रैल 1920 में, सी है जून 1917 में और डी है अप्रैल 1917 में। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण आए थे। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 21 नंबर। तो 21 नंबर प्रश्न में कि तिनकठिया प्रथा का संबंध है। तिनकठिया प्रथा का जो संबंध है, यहाँ पर आपके ऑप्शन है जलियाबाग से, बी है चौरी चौरा से, सी है चंपारण से और डी है गुजरात से। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंपारण से, है ना। तिनकठिया प्रथा का जो संबंध है चंपारण से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 22 नंबर। तो 22 नंबर प्रश्न है कि ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के लेखक है। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के जो लेखक है, यहाँ पर आगे ऑप्शन है ए नामवर सिंह, बी है जगदीश चंद्र माथुर और सी है उदय प्रकाश और डी है मलयस। तो ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के जो लेखक है कौन है, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर, है ना। आपके ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे। 23 नंबर प्रश्न है कि सिपाही की माँ का क्या नाम है। सिपाही की माँ का क्या नाम है, यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए मुन्नी, बी विष्णी, सी चंपा, डी इनमें से कोई नहीं। तो सिपाही की माँ का जो नाम था क्या था, विष्णी नाम था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है कि सिपाही के माँ की रचना है। सिपाही की माँ की जो रचना है क्या है, यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए एकांकी, बी है उपन्यास, सी है नाटक, डी है कहानी। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का ए हो जाएगा, एकांकी। सिपाही की माँ जो रचना है क्या है, वो एकांकी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा।
आपका 25 नंबर प्रश्न है कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। मोहन राकेश की एकांकी का जो शीर्षक कौन है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए रोज, बी है सिपाही की माँ, सी है जूठन और डी है शिक्षा। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिपाही की माँ। मोहन राकेश एकांकी की जो शीर्षक है तो सिपाही की माँ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। तो 26 नंबर प्रश्न है कि प्रगीत और समाज के लेखक है। प्रगीत और समाज के जो लेखक है कौन है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है नामवर सिंह और डी है उदय प्रकाश। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नामवर सिंह। प्रगीत और समाज का जो लेखक है वो नामवर सिंह है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है प्रगीत और समाज, बी है जूठन, सी है सिपाही की माँ और डी है बातचीत। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा प्रगीत और समाज, है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है प्रगीत और समाज। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। तो 28 नंबर प्रश्न में है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है? हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है किसकी कृति है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए है मलयज, बी है ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी है नामवर सिंह और डी है जे कृष्णमूर्ति। तो यहाँ पर आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मलयज। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है मलयज जी की जो है कृति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। तो 29 नंबर प्रश्न में है कि शिक्षा के रचयिता कौन है? शिक्षा के रचयिता कौन है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी है विनोबा भावे, सी है जगदीश चंद्र माथुर, डी है जे कृष्णमूर्ति। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति। आपका 30 नंबर प्रश्न है कि तिरीच कैसी कहानी है? आपके ऑप्शन है ए मिथकीय, बी मनोवैज्ञानिक, सी है संस्कृति और डी है प्रतीकात्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रतीकात्मक, है ना। प्रतीकात्मक हो जाएगा। तिरीच कैसी कहानी है तो प्रतीकात्मक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न जाने से पहले दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग इतना कर ही सकते हो। आपका 31 नंबर सवाल है कि नावादास का अस्थायी निवास कहाँ था? नावादास का जो अस्थायी निवास था कहाँ था? यहाँ पर आपके ऑप्शन है देहरादून, बी है मथुरा, सी है वृंदावन, डी है तेलंगाना। तो यहाँ पर आपके जो सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे तेलंगाना, है ना। नावादास का जो अस्थायी निवास था तेलंगाना में था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न। तो 32 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के गाँव का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण जो था उसका गाँव का क्या नाम था? यहाँ पर आपके ऑप्शन है सिताबदियारा, बी है सिमरिया, सी है शाहजहाँपुर और डी है कुशीनगर। तो यहाँ पर आपके जो सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सिताबदियारा में। जयप्रकाश नारायण का के जो गांव का नाम था सिताबदियारा था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके 33 नंबर प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है शिक्षा, बी है जूठन, सी है सीरीज और डी है रोज। तो यहाँ पर आपके जो सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो रचना है जूठन है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं इस वीडियो में जितने सारे प्रश्न बताया हूँ सब प्रीवियस ईयर का है, यानी कि पिछले साल पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भलाई हो सके। तो चलिए यहाँ पर आपके 34 नंबर प्रश्न है कि मोहन राकेश रचित नाटक है। मोहन राकेश रचित जो नाटक है यहाँ पर आपके ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, बी है पहले राजा, सी है सत्य हरिश्चंद्र और डी है उत्तर प्रियदर्शी। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन, है ना। मोहन राकेश के जो रचित नाटक है तो आषाढ़ का एक दिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। तो यहाँ पर आपके 35 नंबर प्रश्न है कि हिमालय शब्द संज्ञा है। हिमालय शब्द संज्ञा है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और डी है समूहवाचक। देखिए हिमालय एक नाम है, किसी चीज़ का खास नाम है हिमालय, तो यहाँ पर हो जाएगा व्यक्तिवाचक, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी नाम या व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जो खास नाम हो उसका बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा करते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। तो 36 नंबर प्रश्न में है कि भाषा शब्द का लिंग निर्णय करें। भाषा ये आकारांत शब्द है भाषा, तो ये क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा स्त्रीलिंग, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। तो 37 नंबर में जो है प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग यानी कि पहले वाला और प्रत्यक्ष रहेगा तो उसके बाद वाला, है ना। तो
प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रति, है ना। प्रति जो है उपसर्ग है यहाँ पर, ये जो प्रति जो है उपसर्ग है, तो ये प्रति यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 38 नंबर प्रश्न में है कि सर्वनाम के कितने प्रकार है? सर्वनाम के जो प्रकार है कितने हैं? तो सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 6 प्रकार है ना। सर्वनाम के कितने प्रकार है? 6 प्रकार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। तो 39 नंबर प्रश्न में है कि तेल शब्द है। तेल शब्द है, क्या शब्द है? तेल जो शब्द है कौन सा है? यहाँ पर पूछ रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, सी है समूहवाचक संज्ञा और डी है जातिवाचक संज्ञा। देखिए तेल एक द्रव्यवाचक संज्ञा है ना, ये तेल हो गया, द्रव्य हो गया, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा है ना। तेल जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर। तो 40 नंबर प्रश्न में है कि पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पर है गिरी, ऑप्शन में है गिरी, अचल, भूधर और भू। तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भू हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपके 41 नंबर है कि पिता शब्द का विशेषण होगा। पिता शब्द का विशेषण क्या होगा? क्या हो जाएगा? पैतृक हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैतृक। तो पिता शब्द का जो विशेषण क्या होगा? पैतृक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 42 नंबर। तो 42 नंबर प्रश्न में है कि संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक जिससे संख्या का बोध है ना। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में है कोई, बी है, कुछ, सी है थोड़ा और डी है 20। तो देखिए संख्यावाचक से जिससे किसी संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो, तो 20 यहाँ पर संख्या हो गया। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 संख्यावाचक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। तो 43 नंबर प्रश्न में है कि जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है। जिसके शेखर पर चंद्र हो, तो चंद्रशेखर। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी हो जाएगा, चंद्रशेखर, है ना। जिसके शेखर पर चंद्र हो तो चंद्रशेखर। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए 44 नंबर प्रश्न है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है के ये एक शब्द है। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो निर्मम हो जाएगा, है ना। जिसके हृदय में ममता नहीं हो तो निर्मम, और जिसके हृदय में दया ना हो तो निर्दय, है ना। तो यहाँ पर है जिसके हृदय में ममता नहीं हो तो वो निर्मम हो जाएगा। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, निर्मम। तो यहाँ पर आपके 45 नंबर प्रश्न की सोमवार शब्द कौन सा संज्ञा है? सोमवार शब्द ये नाम है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। नाम जिससे किसी नाम, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के खास नाम का जो व्यक्त हो तो उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा ये। चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर। तो 46 नंबर प्रश्न में है कि दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ है। दांत दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो खीस काटना, है ना। क्या होगा? खीस काटना। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खीस काटना। दांत दिखाना के मुहावरे का अर्थ हो जाएगा खीस काटना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। देखिए 47 नंबर प्रश्न में है कि छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ है। छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो पराजित होना, है ना। पराजित होना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पराजित होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर। तो 48 नंबर प्रश्न में है कि नाखून शब्द का लिंग निर्णय करें। नाखून शब्द, ये नाखून शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग। नाखून आक्रांत है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। चलिए यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 49 नंबर प्रश्न में है कि जो स्त्री अभिनय करे का एक शब्द है। जो स्त्री अभिनय करे का एक शब्द है, क्या होगा? अभिनेत्री, है ना। अभिनेत्री हो जाएगा। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, अभिनेत्री। जो स्त्री अभिनय करे का एक शब्द है अभिनेत्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर। तो 50 नंबर प्रश्न में है कि लेन देन कौन समास है। लेन देन कौन समास है? तो लेन देन ये हो जाएगा द्वंद्व समास। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।